गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स डील करेंगे और न्यूमेरिकल्स है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स जो पढ़े हैं उस पर बेस्ड है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखें। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट देखें हम लोग। फाइंड द resultant vector of OA, AB, BC and CD वेक्टर। ये वेक्टर हम लोग को गिवन है। पहले गिवन वेक्टर हम लोग देखें। ये हमारा वेक्टर OA है, इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है और ये एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री। दूसरा वेक्टर है हमारा AB, 7 मीटर है। थर्ड वेक्टर है हमारा BC, 15 मीटर है। फोर्थ वेक्टर है हमारा CD, ये 5 मीटर और ये एंगल बना रहा है आपका 37 डिग्री। गिवन है sin 37 इक्वल टू 0.060, cos 37 डिग्री इक्वल टू 0.08। ये एंगल का वैल्यू हम लोग को गिवन है। यहाँ पर हम लोग एक्सिस लेते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक ओरिजिन हुआ तो वेक्टर OA एक्स एक्सिस के साथ हमारा एंगल बना रहा है 30 डिग्री। वेक्टर AB वाई एक्सिस में है और वेक्टर CD एक्स निगेटिव में है और वेक्टर BC एक्स निगेटिव में है और वेक्टर CD ये आपका x के साथ एंगल बनाया हुआ है 37 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर के रूल है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर को हेड को मिलाते हैं। ये वेक्टर OD इक्वल टू अगर R ले, यही रिजल्टेंट वेक्टर है। इसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर, तो वेक्टर हमारा R है जो हम OD लिए हैं। R का वैल्यू होगा वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD। ये सभी वेक्टर का रिजल्टेंट है। एक एक करके हम लोग वेक्टर निकालें। पहले वेक्टर हम लोग OA लेते हैं। OA हम लोग पढ़े थे वेक्टर A का कंपोनेंट A cos थीटा I प्लस A sin थीटा J। इसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो वेक्टर OA है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है। यहाँ पर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 1 था और ये एंगल थीटा का जगह पर हमारा 30 डिग्री है। तो वेक्टर OA इक्वल टू होगा 10 cos 30 डिग्री I कैप प्लस 10 sin 30 डिग्री J कैप। इसी फॉर्मूला पर हम इसको तोड़ दिए। यहाँ पर A मैग्नीट्यूड था वेक्टर A का, इस वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड 10 है। 10 cos 30 √3/2I प्लस 10 sin 30 1/2J 5 √3I कैप प्लस 5J कैप। ये वेक्टर हमारा OA निकल गया। अब है इसके बाद हमारा वेक्टर AB। AB वेक्टर हमारा y एक्सिस के अलाउंग है। y एक्सिस में हम लोग J यूनिट वेक्टर लगाते हैं, x एक्सिस में I कैप और y एक्सिस में J कैप। तो हमारा वेक्टर AB इक्वल टू होगा 7J कैप। तो वेक्टर हमारा ये निकल गया AB। तीसरा वेक्टर है हमारा BC। ये जो BC वेक्टर है नेगेटिव x एक्सिस में
निगेटिव एक्स एक्सिस में है ये, एक्स एक्सिस में आई कैप लगता है, तो निगेटिव में होने के लिए -15 आई कैप होगा। इसके बाद ये वेक्टर हमारा सी डी है, सी डी का एक कंपोनेंट होगा एक्स में जो पॉजिटिव होगा, और एक कंपोनेंट वाई में जो होगा हमारा निगेटिव होगा। तो ये जो वेक्टर हमारा सी डी है उसका x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा 5 cos 37 डिग्री i, और y कंपोनेंट निगेटिव होगा -5 sin 37 डिग्री j कैप। 5 है cos 37 का वैल्यू, इसका वैल्यू है 0.60 0.8। इसका वैल्यू हो गया हम लोगों को 0.8 आई कैप माइनस इसका वैल्यू है 0.6 जे कैप। ये हुआ आपका 4i माइनस 3j, ये वेक्टर सी डी का वैल्यू। और यहाँ पर हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट r है, वेक्टर r इक्वल टू OA। OA का वैल्यू हमारा है 5√3i प्लस 5j कैप। इसके बाद है सेकेंड वेक्टर हमारा AB है हमारा प्लस 7j कैप, AB प्लस 7j कैप। थर्ड है BC है हमारा -15i कैप। उसके बाद है CD हमारा है प्लस 4i माइनस 3j कैप। ये i टर्म यहाँ पर है और i टर्म यहाँ, इस i को कॉमन ले लें, 5√3 माइनस 15 प्लस 4 आई कैप होगा, प्लस यहाँ पर j टर्म है, j 5j 7j 3j माइनस 3j, 5 प्लस 7 माइनस 3j। ये 5√3 का वैल्यू 1.732, यहाँ पर इसको -15 प्लस 4 है 11 हुआ, आई कैप प्लस ये हमारा 12 माइनस 3 9j कैप होगा। ये हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे 8.66 माइनस 11 आई कैप प्लस 9j कैप -2.34 आई कैप प्लस 9j कैप। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकला। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ पर r का मैग्नीट्यूड, ये आपका x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट लेंगे तो 9.3 मीटर। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकला 9.3 मीटर। यहाँ पर एंगल निकालें, कितना एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट 9 है, x कंपोनेंट -3.4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 9 बाय -2.34। ये एंगल निकल गया। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9.3 मीटर और इसका एंगल निकल गया tan इनवर्स 9 बाई -2.34। ये जो हम मेथड निकाले हैं IJ में, इसका एक सेकेंड मेथड है जिसमें सिंपल हम लोग सबका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लेकर के भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका हम सेकेंड मेथड आपको बता रहे हैं। सेकेंड मेथड क्या है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन था। यहाँ पर
सेकेंड मेथड में जितने भी वेक्टर हैं सभी वेक्टर का हम x कंपोनेंट लेंगे। ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा है r, इसका दो कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। तो जितने भी वेक्टर्स हैं हमारा ये r इक्वल टू होगा वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD। ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। रिजल्टेंट वेक्टर x कंपोनेंट y कंपोनेंट में है। रिजल्टेंट वेक्टर का जो x कंपोनेंट होगा इसके सभी x कंपोनेंट इक्वल होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट होगा सभी वेक्टर के y कंपोनेंट इक्वल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी वेक्टर्स का हम लोग निकालें x कंपोनेंट। फर्स्ट वेक्टर है हमारा OA का x कंपोनेंट, ये x पॉजिटिव में होगा 10 cos 30। ये OA का x कंपोनेंट निकल गया और AB हमारा y एक्सिस में है और s के साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसीलिए इसका y कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट नहीं होगा। अब आइए BC जो है इसका x कंपोनेंट हमारा 0 निकल गया, इसका AB का। अब आइए BC हमारा नेगेटिव x एक्सिस में है तो इसका होगा -50। इसके बाद इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव में होगा तो यहाँ पर हो गया आपका प्लस 5 cos 37 डिग्री 10 cos 30 √3/2 -15 प्लस 4 into 0.8 5 √3 -50 प्लस 4 5 √3 -11 5 1.732 -11 8.66 -11 -2.34। ये हमारा इसका x कंपोनेंट निकल गया। इसी तरह से इसका y कंपोनेंट हो, सबसे पहले OA का y कंपोनेंट होगा 10 sin 30 डिग्री प्लस ये हमारा y में ही तो 7 हो गया। ये हमारा x में है, इसका y कंपोनेंट 0 होगा और ये CD का y कंपोनेंट नेगेटिव होगा -5 sin 37 डिग्री 10 इसका वैल्यू 1/2 प्लस 7 -5 sin 37 0.6 5 प्लस 7 -3 ये हो गया हमारा 9। तो y कंपोनेंट हमारा 9 निकला और x कंपोनेंट हमारा -3. तो यहाँ पर रिजल्टेंट हम लोगों को निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा r है उसका मैग्नीट्यूड होगा x कंपोनेंट स्क्वायर और y कंपोनेंट स्क्वायर। इसका वैल्यू है -2.34 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये हमारा 9.3 मीटर। ये रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया। एंगल निकालना हो तो tan थीटा इक्वल टू हमारा होगा y कंपोनेंट 9/-2.34 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 9/-3.4। ये डायरेक्शन एंगल निकल गया। दो मेथड हमने देखा, एक सभी का x कंपोनेंट ले ले, दूसरा सभी का y कंपोनेंट ले और x कंपोनेंट और y कंपोनेंट से हम लोग निकालेंगे। इसका एक और एग्जांपल देखें, सेकेंड एग्जांपल है इसका सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखें। Find the
resultant of three forces of magnitude 1 Newton represented by AB, BC and CD side of regular hexagon। रेगुलर हेक्सागोनल हमारा A, B, C, D, E और F ये रिप्रेजेंट करता है आपको वेक्टर ए बी 1 न्यूटन फोर्स को, बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 न्यूटन फोर्स को, सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 न्यूटन फोर्स को। तो रिजल्टेंट हम लोगों को निकालना है फोर्स तीनों का। इसका रिजल्टेंट हमारा ऐसे हो, ए डी जो है उसका रिजल्टेंट निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स अगर F ले तो F हमारा है ए डी, यही रिजल्टेंट फोर्स को। यहाँ पर 3 फोर्सेज हैं। फर्स्ट फोर्स है आपका ए डी, सेकेंड है हमारा बी सी, थर्ड है सी डी। इसको F1 भी लिख सकते हैं, इसको हम F2 लिखते हैं और ये हमारा F3 हो गया। ये रिजल्टेंट हमको निकालना है। फर्स्ट फोर्स है ये आपका F1, सेकेंड है F2, थर्ड है F3। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। यहाँ पर हम लोग एक्सिस से देखें, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फर्स्ट फोर्स F1 एक्स एक्सिस में है, सेकेंड फोर्स जो हमारा है F, ये एक्स के साथ एंगल बनाया हुआ है 60 डिग्री। यहाँ पर ये एक्स के साथ 60 डिग्री, ये हमारा एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ए भी बनाया हुआ है हमारा 60 डिग्री, कारण कि ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा। टोटल 120 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग F1 लें। F1 का मैग्नीट्यूड 1 है और ये x एक्सिस में है, तो 1 आई कैप होगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग आई कैप लिखेंगे यहाँ पर इसका। इसके बाद BC जो F2 है, ये हमारा F2 एंगल जो बनाया हुआ है इसके साथ 60 डिग्री। इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। x कंपोनेंट में 1 cos 60 डिग्री i कैप प्लस 1 sin 60 डिग्री j कैप। 1 लिखने की जरूरत नहीं, cos 60 1/2 i कैप और यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 j कैप। ये हमारा F2 का वैल्यू निकल गया। अब आइए नेक्स्ट हम लोग F3 का वैल्यू निकालें। तो F3 का जो वैल्यू हमारा होगा, यहाँ पर इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। x कंपोनेंट निगेटिव में होगा और y कंपोनेंट हमारा पॉजिटिव में होगा यहाँ पर। तो F3 का -1 cos 60 डिग्री i कैप प्लस 1 sin 60 डिग्री j कैप माइनस इसका 1/2 i कैप प्लस √3/2 j कैप। ये तीनों फोर्स हम लोग निकाल लिए। अब निकालना है F, इसका वैल्यू है
F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर आई कैप, F2 का वैल्यू है प्लस 1/2 आई प्लस √3/2 जे, और इसका वैल्यू माइनस 1/2 आई प्लस √3/2 जे। यहाँ पर हम लोग देखें ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपका आई कैप प्लस इस दोनों को सम लेंगे 2 इंटू √3/2 जे। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा हमारा आई कैप प्लस √3 जे कैप, ये रिजल्टेंट फोर्स निकला F इक्वल टू आई कैप प्लस √3 जे कैप। इस फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 स्क्वायर √3 स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस 3 4 रूट अंडर 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड निकल गया हम लोगों को 2 न्यूटन। इसका डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं, tan थीटा y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। इसका y कंपोनेंट √3 है, x कंपोनेंट 1 है, तो यहाँ पर √3 हो गया। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3, ये एंगल निकल गया, इसका वैल्यू √3 का वैल्यू हमारा 60 डिग्री है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू हमारा हो गया 60 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट निकल गया हम लोगों का। इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लेकर भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो इसी तरह से हम लोगों को निकलेगा। अब हम लोग SC वर्मा का थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करें। अभी हम दो एग्जाम्पल देखें यहाँ पर। अब है SC वर्मा का क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 है SC वर्मा का। यहाँ पर दिया हुआ है 3 वेक्टर, वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी इसका मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है 100 यूनिट, तीनों का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए एंगल बना रहा है आपका 45 डिग्री विथ x एक्सिस, वेक्टर बी 135 डिग्री विथ x एक्सिस, ये x एक्सिस के साथ एंगल हमारा बना रहा है। वेक्टर सी ये हमारा 350 डिग्री एंगल बनाता है विथ x एक्सिस। ये तीनों दिया हुआ है और इसका रिजल्टेंट हमको निकालना है। इसका रिजल्टेंट मान लें कि r है, तो वेक्टर r प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c होगा, और इसी का रिजल्टेंट हम लोगों को निकालना है कि r का वैल्यू कितना हो। इसका सॉल्यूशन देखें। इससे हम लोग डायग्राम बना लें पहले। डायग्राम में हमारा हो गया यहाँ पर ये x एक्सिस, x डैश y और y डैश। फर्स्ट है वेक्टर ए। वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया गया है आपको OS, ये है आपका 100 यूनिट, ये एंगल बना रहा है आपका 45 डिग्री, ये OS। उसके बाद है वेक्टर बी। वेक्टर बी भी हमारा है, यहाँ पर एंगल बनाया हुआ इसके साथ, ये वेक्टर बी है, वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका भी मैग्नीट्यूड है 100 डिग्री, और ये जो एंगल बना रहा है हमारा यहाँ पर 135 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। इसके बाद है हमारा ये वेक्टर सी जो OC से रिप्रेजेंट किया है, इसका भी मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, और ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर एंगल बनाया है आपका 350। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर वेक्टर ए एक्स के साथ एक्स एक्सिस से एंगल बनाया 45, तो ये भी एंगल हमारा वेक्टर बी जो होगा ये भी एंगल 45 होगा एक्स के साथ, और यहाँ पर वेक्टर सी जो हमारा है ये भी एंगल 45 डिग्री निकालेगा।
तो यहाँ पर रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है। रिजल्टेंट इक्वल टू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यहाँ पर वेक्टर ए है, इसका हम लोग देखें तो वेक्टर ए का दो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट 100 cos 45 डिग्री आई प्लस 100 sin 45 डिग्री जे कैप। cos 45 1/√2 आई कैप 100 1/√2 जे कैप। वेक्टर ए का वैल्यू निकल गया। उसके बाद है वेक्टर बी। ये जो हमारा वेक्टर बी है, यहाँ पर ये एंगल बनाया है इसके साथ 45, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। तो x नेगेटिव में -100 cos 45 आई कैप प्लस 100 sin 45 जे कैप माइनस 100/√2 आई कैप प्लस 100/√2 जे कैप। अब आइए वेक्टर सी। वेक्टर सी हमारा ये है, इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और y कंपोनेंट नेगेटिव होगा। 100 cos 45 डिग्री आई कैप माइनस 100 sin 45 डिग्री जे कैप 100/√2 आई कैप माइनस 100/√2 जे कैप। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया हम लोग। यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर ए का वैल्यू हम लोग को निकला है 100/√2 आई प्लस 100/√2 जे। वेक्टर बी का वैल्यू है माइनस 100/√2 आई प्लस 100/√2 जे। वेक्टर सी है हमारा प्लस 100/√2 आई माइनस 100/√2 जे। यहाँ पर i हमारा निगेटिव है और i यहाँ पर हमारा 100 पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा हमारा वेक्टर r इक्वल टू 100/√2 i प्लस 100/√2 j। अब है वेक्टर r का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो 100/√2 का स्क्वायर प्लस 100/√2 स्क्वायर रूट अंडर होगा, ये होगा 2 इंटू 100/√2 का स्क्वायर रूट अंडर √2 इंटू 100/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 यूनिट। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग को निकल गया 100 यूनिट। यहाँ पर एंगल हम लोग निकालें कितना ये एंगल बनाएगा। तो एंगल जो हमारा हो गया tan थीटा y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। y कंपोनेंट इसका जो है आपका 100/√2, x कंपोनेंट 100/√2, tan थीटा इक्वल टू 1 है, 1 इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। इस तरह से हम लोग एक और एग्जांपल देखें। एससी वर्मा का है क्वेश्चन। एससी वर्मा का क्वेश्चन है आपका 7 में दिया हुआ है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक स्पाई जो है जो कार को सस्पेक्टेड कार है उसको फॉलो कर रहा है पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक इस डायरेक्शन में चला आपका 2 किलोमीटर। उसके बाद वो ऑब्जर्व करता है कि वह लेफ्ट टर्न लेता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी तक चला, वो 500 मीटर 0.5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वह राइट टर्न लेता है और
राइट टर्न लेने के बाद वह मूव करता है आपका 4 किलोमीटर। ये कार को स्पाई जो है सो फॉलो किया। फॉलो करने के बाद में ये देखा कि ईस्ट में मूव कर रहा है 2 किलोमीटर, राइट टर्न इन नॉर्थ में मूव किया 500 किलोमीटर एंड 0.5 किलोमीटर, और ये मूव किया आपका इस डायरेक्शन में हम लोगों को 4 किलोमीटर। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ले, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन ओए जो डिस्प्लेसमेंट है वह हमारा है एक्स एक्सिस में, ए बी डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस में, और बी सी डिस्प्लेसमेंट है हमारा फिर एक्स एक्सिस में। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कितना होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा ओ सी, यही इसका यहाँ से इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। ये ओ सी डिस्प्लेसमेंट है, ओ सी इक्वल टू होगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ओ ए जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा एक्स एक्सिस में है, यहाँ पर 2i बी सी, ए बी हमारा है वाई एक्सिस में 0.2 जे कैप, बी सी है एक्स एक्सिस में तो 4i। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, सबका वैल्यू डाल दीजिए 2i प्लस 0.5 जे प्लस 4i, ये हो गया 6i प्लस 0.5 जे। ये ओ सी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट स्क्वायर का रूट अंडर 36 0.25 रूट अंडर 36 0.25 रूट अंडर 6.02 किलोमीटर। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकला इसका। एंगल इसका देखिए tan थीटा इसका y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 0.5 x कंपोनेंट 6 है, 1/12 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/12 इसी एंगल पर होगा। थैंक्स, नेक्स्ट और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।